हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। आप लोगों को एक बता दूं बात, न किसी लड़की के पीछे भागो, न किसी मित्रों के पास पीछे भागो। भागो तो अपने कैरियर के पीछे भागो और कुछ ऐसा बनो कि सब तुम्हारे पीछे भागे। समझ रहे हो ना। कुछ ऐसी हैसियत हासिल करो, कुछ ऐसी हैसियत हासिल करो कि जो पाए तुम्हें वो गर्व करे और जो तुम्हें खो दे वो अफसोस करे। क्या समझे। बस अपने कैरियर पर ध्यान दो, बाकी तो जिंदगी बल्ले बल्ले है। चलते हैं, इसी के साथ हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ हिस्ट्री का जो हमारा लेसन 4 प्रथम विश्व युद्ध। देखिएगा, सुनिएगा, ये प्रथम विश्व युद्ध आखिर क्यों कहा गया, ऐसी क्या घटना घटी कि इसका नाम रखा गया प्रथम विश्व युद्ध। देखिए, प्रथम माने पहला। दुनिया में ऐसी लड़ाइयां नहीं लड़ी गई होगी। आपने तो महाभारत का भी युद्ध सुना होगा, नहीं सुना होगा। आपने पानीपत की मैदान सुनी होगी और कई तरह की लड़ाइयां सुनी होगी, लेकिन पानीपत में जो मैदान में लड़ाई हुई थी बाबर के बीच में और जो भी इब्राहिम लोदी था उन सब के बीच में, तो इन सब लड़ाइयों को सुना होगा। इतना विशाल लड़ाइयां थी, लेकिन ये प्रथम विश्व युद्ध नाम क्यों पड़ा अभी जो युद्ध है, इसलिए क्योंकि पहली बार दुनिया का सभी देश प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल हुआ था, इसलिए नाम रखा गया प्रथम विश्व युद्ध। युद्ध भी बहुत लंबा चला, 1-2 साल नहीं, पूरे 4 साल। कितने साल? 4 साल युद्ध चला, इसलिए भी इसका नाम पड़ा। इसमें सेना लड़ी तो लड़ी, आम जनता लड़ा, इसलिए पड़ा। कई कारण थे, कई वजह थे, वो हम आगे पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध, यानी कि दुनिया में एक लड़ाई चली थी जो 1914 से 1918, 1914 से। अब इसके क्या क्या कारण थे, कैसे युद्ध हुआ और इसके क्या परिणाम हुए, इन सारे चीजों को हम लोग बारी बारी से व्याख्या करेंगे। बस पाठ बड़ा मजेदार है, आप हमारी वीडियो को खाली देखते रहिए, बाकी सारी बातें आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। बस इतना काम करना है आपको, खाली देखते रहना है, ठीक है। तो चले आगे, चलते हैं हम लोग अपनी पाठ की तरफ। सबसे पहले तो वर्ल्ड मैप को समझ लीजिए आप। देखिए, आपने क्या सुना था कि एक समय था मेरे भाई, एक समय था जो ये भारत देख रहा है ना, ये भारत है, क्लियर। और ये भारत जो है ना, उस समय मसाला और रेशम के लिए प्रसिद्ध था। दुनिया के देश यूरोप वाले सब यहां से व्यापार करने के लिए अरब देश जाते थे, ईरान, इराक, सीरिया, ठीक है ना, इन सब देशों से व्यापार करते थे। इधर से ये लोग व्यापार करने के लिए यहां आते थे, जो आपने पिछले अध्याय 1 में भौगोलिक खोजों में पढ़ा होगा। यहाँ की एक जगह था, कौन? कुस्तुतुनिया और जेरूशलेम। इन पर अधिकार कर लिया कौन? तुर्कों वाले, अरबों वालों ने जब कर लिया, तो यूरोप का कनेक्शन, जो यूरोप के जो ये देश देख रहे हैं, इसका कनेक्शन भारत से कट गया। सुनिएगा तो समझ में आएगी, अन्यथा नहीं समझ में आएगी। तो कनेक्शन कट गया, तो यूरोप के देश अब पानी के माध्यम से भारत आना शुरू किया। और इसकी खोज सबसे पहले किसने किया? तो वास्को डिगामा ने किया था। किसने किया था? वास्को डिगामा, ठीक है, ध्यान देंगे। अब वास्को डिगामा जब भारत आया, तो यूरोप के कुछ देश थे, ध्यान देंगे, यूरोप के कुछ देश थे जिनमें पुर्तगाल, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, ये सब आगे थे। यूरोप के जो देश थे, ये सब देश आगे थे, व्यापार के मार्ग में अपना बहुत बड़ा योगदान बन दिया। और लगभग भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, इन सारे जगहों पर ही अपना व्यापार फैलाया। और व्यापार फैला करके अपना धीरे धीरे वहां पर उपनिवेश स्थापित कर लिया। सुनिएगा थोड़ा गौर से। जब कर लिया तो इस पूरे विश्व पर समझिए एक तरह से, तो इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन और डच, इसका एक मतलब आधिपत्य स्थापित हो गया। यूरोप के ही देश थे कुछ, जिनमें ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, ये बाद में आए, ये देश बाद में आए। तो यहां के जो थे, कहां के? इटली, ऑस्ट्रिया और हंगरी के जो देश थे,
वो देश कह रहे थे कि सूरज की रोशनी में हमें बराबर का अधिकार है, अर्थात जितने देशों पर इंग्लैंड का अधिकार है, जितने देशों पर फ्रांस का अधिकार है, उतने देश पर हमें भी अधिकार चाहिए। ठीक है, और इसलिए अब कोई नया देश खोज होता, सुनिएगा, जब खोज होता तो वहां इंग्लैंड भी पहुंचता, पुर्तगाल भी पहुंचता, ऑस्ट्रिया भी पहुंचती, इटली भी पहुंचता, जर्मनी भी पहुंचता। अब भाई एक छोटी सी जगह हो और उस पर इतने सारे देश अगर पहुंच जाए और सब कहे हम अपना अधिकार करेंगे तो हम अपना अधिकार करेंगे, तो क्या समझते हो, लड़ाई तो होगी। और वही लड़ाई सुलगते सुलगते चिंगारी होते होते वो पूरा ज्वाला हो गया और 1914 में एकदम पूरा विस्फोट हो गया। तुम नहीं डरना, यहाँ मोबाइल में नहीं विस्फोट करेगा, तुम ध्यान देना। तो कहने का अर्थ है कि वो युद्ध जो हुआ वो विश्व युद्ध कहलाया। समझ गए कहानी? चलिए तो हम लोग चलते हैं विश्व युद्ध के क्या कारण थे, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो हम बता रहे थे कि एक ही जगह पर अधिकार के लिए, एक ही जगह पर अपने शासन स्थापित करने के लिए बहुत सारे देश वहां पर स्थापित हो जाते थे, चले जाते थे और सब आपस में लड़ने लगते थे। वही धीरे 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 बहुत बड़ी कारण बनी नहीं। और इसका क्या कारण है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो नंबर 1 याद रखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण क्या था, तो याद रखिएगा नंबर 1 है यूरोपीय शक्ति। यूरोपीय शक्ति का संतुलन बिगड़ना। अब कहिएगा सर ये क्या हुआ, हम समझे नहीं। देखिए यूरोपीय शक्ति का संतुलन का मतलब है कि यूरोप में अभी तक कुछ देशों का आधिपत्य था, जिसमें आपने समझा इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल और स्पेन। ये सब देश जो थे ना वो पहले आए थे, माने उनका प्रगति पहले हुआ, उन्नति पहले हुई, तो इस शक्ति था, सब मिला जुला करके चल रहा था, संतुलन में था। लेकिन बाद में कुछ देश आए, जैसे हमने बताया अभी, कौन कौन, तो इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, तुर्की, ये सब देश बाद में आए। तो अब ये लोगों को लगा कि बहुत सारे देश पर इंग्लैंड अधिकार किए हुए है, बहुत पर फ्रांस अधिकार किए हुए है, हम उतना पर अधिकार किए हुए नहीं है। अगर यूरोप महादेश के हम भी हैं तो हमको भी तो उतना अधिकार चाहिए ना। इसीलिए थोड़ा सा मन में ना दोनों का खटपट्टी होने लगा। किसको? यूरोपीय देश कौन कौन, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इनको किसके प्रति, तो इंग्लैंड, फ्रांस, इसके प्रति। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा कारण है गुप्त संधियां। गुप्त संधियां, अब क्या होता है समझिएगा, गुप्त संधियां क्या है सुनिएगा थोड़ा सा। चलते हैं थोड़ा सा हम लोग पीछे की तरफ। देखिए यहां पर एक देश है फ्रांस, यहां पर कौन सा देश है, फ्रांस है, याद रखेंगे। अब फ्रांस के बगल में जर्मनी देश है, ठीक। आज जर्मनी देश का जब एकीकरण चल रहा था, तो एकीकरण का मतलब एक समझिए कि मतलब उसकी जो जमीन है, उस जमीन जितना है उसका एक जगह इकट्ठा करना, माने मिलावट। एकीकरण का मतलब कि हमारा जहां जहां जगह है हमारा सबको एक जगह मिला करके अधिकार कर लेते हैं। तो उस समय वहां के जो चांसलर थे, राजा थे, वो कौन था, तो बिस्मार्क था, बिस्मार्क, ठीक है। तो बिस्मार्क क्या किया, बिस्मार्क बहुत कूटनीतिज्ञ, बहुत बुद्धिजीवी, वो फ्रांस का कुछ हिस्सा पर भी अधिकार कर लिया। अपना खेत जोतते जोतते दूसरों खेत में को हेंगिया दिया, 2-4 फार लगा दिया उनमें। कौन? बिस्मार्क। बड़ा छोटा आदमी था वो, अपना खेत जोता जोता दूसरों खेत में तनी आरी आर तोड़ दिया। अब जब तोड़ दिया आरी, तब फ्रांस वाला उसको कहा, ए भाई तू हमरा खेत में काहे हेंगिया दिया, 2-4 फार चढ़ा दिया। तो कहा बोलो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, मार फार हो जाएगा। अब बेचारे फ्रांस अकेला आदमी चुप हो गए, कमजोर थे उस समय ना, जर्मनी का बहुत ताकत था, बहुत प्रभाव था, बेचारे चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। लेकिन आप किसी से अगर झगड़ा कीजिएगा ना तो आपको भी डर रहेगा कि है ओकरा से झगड़ा के लिए कखनो मौका दे के मार ना दे हमरे ना। तो अभी अपना पिस्तौल आर लेके चलिएगा, 2 दोस्त के साथे लेके चलिए, अरे ओकरा मार लिए हैं, वो कहीं मौका दे के मार ना बैठे हमरा ना, तो डर आपको भी रहेगा, नहीं रहेगा। ऊ तो पहले से बदला लेने के हिसाब में रहेगा कि आप मार रहे ना तो चलिए बुआ कन्हू अकेला पकड़िए तो तोरो पिटबो ना। सेम कहानी इधर जर्मनी वाला को भी डर था कि फ्रांस का हम कुछ हिस्सा ले लिए हैं, तब फ्रांस इसका बदला। अब फ्रांस उस समय हार गया था तो वो भी सोच रहा था कि जर्मनी से बदला लेंगे, नहीं।
इसीलिए जर्मनी अपने आप को बचने के लिए दूसरे देश के साथ समझौता कर रहा था। किसके साथ? तो ऑस्ट्रिया से, तुर्की से, सबसे दोस्ती कर रहा था। इधर फ्रांस वाला देखा कि अरे भाई ये तो चोरवा हमरा से और आगे बढ़ गया, हम बदला कैसे इसे लेंगे, हमको भी संधि करना पड़ेगा। तो वो भी संधि कर लिया। किससे? इंग्लैंड से, रूस से। दोस्ती दोस्ती क्या, संधि क्या, कि झगड़ा घड़ी तू मदद के करी है बुआ के, हमरा से झगड़ा होते ना तो तू अइया साथे, हाँ अभी ना साथे, तो हाँ हाँ अबो। चलिए इस तरह से बातें वहां पर हो गई। बस पूरा यूरोप दो खंड में बट गया। एक हो गया जर्मनी का खंड और एक खंड हो गया फ्रांस का। किसके कारण समझ गए ना? क्योंकि जब जर्मनी का एकीकरण चल रहा था तो फ्रांस के कुछ हिस्सा में जोत लिया था माने उसका कुछ हिस्सा पर अधिकार कर लिया था। ये बात के दोनों में खटपट हो गया। किसमें? तो फ्रांस और। चलिए अब तीसरा कारण था, समझेंगे। और इसी कारण दो गुट बन गया था। इसी कारण एक बन गया था किसका गुट? जर्मनी का, और दूसरा गुट फ्रांस का। जर्मनी का गुट था, उसका नाम था त्रिगुट। जर्मनी का गुट का नाम था त्रिगुट, ठीक है, या केंद्रीय शक्ति भी कह सकते हैं। त्रिगुट या केंद्रीय शक्ति, उनमें कौन कौन थे? तो याद रखेंगे, ऑस्ट्रिया, तुर्की, इटली और ये जर्मनी। ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली। और इधर में कौन था? तो इधर में था फ्रांस, इंग्लैंड और रूस। ये तीन मेन, और सारे थे लेकिन ये मेन तीन गो था, ठीक है। तो इसको कहा गया मित्र राष्ट्र। इंग्लैंड, फ्रांस और रूस को कहा गया मित्र राष्ट्र, और इसको कहा गया त्रिगुट राष्ट्र, ठीक है। संधि हो गया। अब एक दूसरे के खिलाफ वहां से लड़ाई शुरू हो जाती है। आगे चलते हैं, क्या कारण है समझते हैं। तो आपने दो कारण समझा। एक तो समझा कि यूरोपीय शक्ति का संतुलन बिगड़ना, दूसरा क्या था? गुप्त संधिया और गुट का निर्माण। तीसरा जर्मनी और फ्रांस के बीच शत्रुता। अभी जो आपने पढ़ा जर्मनी और फ्रांस के बीच शत्रुता, ये देखिए जर्मनी और फ्रांस के, जर्मनी के एकीकरण के समय जर्मनी का चांसलर बिस्मार्क, फ्रांस की धनी प्रदेश अल्सेस लॉरेन, उस जगह क्या क्या नाम था? अल्सेस लॉरेन, उस पर इसने अधिकार कर लिया और मोरक्को को भी कुछ हानि पहुंचाया। माने अल्सेस लॉरेन पर तो अधिकार कर ही लिया, कौन? जर्मनी वाला, और साथ ही मोरक्का एक जगह था उस पर भी उसने हानि पहुंचाया। और जिसका फ्रांस बदला लेना चाहता था, फ्रांस जिसका बदला लेना चाहता था, लेकिन वह उस समय ले नहीं पा रहा था क्योंकि जर्मनी उसमें ताकतवर था। फ्रांस सोचता अगर लड़ेंगे तो हार सकते हैं, तो अभी नहीं लड़ना, मौका देख के लड़ना है। कौन समझ रहा था? फ्रांस वाला। और इसीलिए दोनों गुट का निर्माण कर रहे थे। आगे चलेंगे, तीसरा है साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। अभी आपने समझा, पहला मेन कारण समझिए तो यही था, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। यानी कोई नया देश का खोज होता, सब देश वहां पहुंच जाता, किसके लिए? व्यापार करने। अब मेन उद्देश्य क्या था? उस पर कब्जा करो। अब एक चीज पर 5 को अधिकार के लिए पहुंच जाए तो लड़ाई तो होती है। क्या कभी देखे हैं सास पुतोह को लड़ते हुए? सब जगह होती है लड़ाई, सब जगह होती है, हर घर में होती है। आखिर क्यों, कभी सोचे हैं आप लोग? नहीं सोचे। मेन कारण है यही, अधिकार। कि मां समझती है कि हमारा बेटा है, हम जन्म दिए हैं, पाले पोसे हैं, हमारा जो ना हमरे हिसाब से चले। क्या? लड़की समझती है कि हमको शादी करके लाया है, हमरे हिसाब से ही चलेगा, अब नहीं चलेगा। अब एक के बेटा पर माँ और उनकी पत्नी दोनों अधिकार के लिए लड़ाई कर रही है। मेन कारण यही होता है। पत्नी की बात बुझिए तो माँ गुस्साई, माँ की बात बुझिए तो पत्नी गुस्साई। नहीं, अधिकार तो एक ही जगह पर है, ठीक है। अपने अपने हिसाब से दोनों चाहते हैं कि हमारा कब्जा में रहे। क्या? तो इसीलिए लड़ाई होती है। सास पुतोह की लड़ाई का मेन जिम्मा वही है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। मेन उद्देश्य वहां रहता है। चलिए जो भी है, तो कहानी वहां हम पढ़ रहे थे, प्रथम विश्व युद्ध। सास पुतोह के खिस्सा करने से थोड़ी कुछ मिलेगा हमको, और हाँ खिचड़ी बना के अकेले खा लेना है। चलिए आगे चलेंगे। अगला क्या? साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, समझ गए। अब हमारा क्या है? सैन्यवाद। अब सैन्यवाद क्या है समझिएगा। देखिए होता क्या था कि उस समय ना जितने भी देश थे वो सोच रहे थे कि हमारे पास जितनी ज्यादा सेना होगी उतने ही दुनिया में हमारा दबदबा होगा, हमारा आधिपत्य होगा, हमारा नाम होगा। क्या? अब हमारे पास बहुत ज्यादा आदमी हो जाए, नहीं हो जाएगा, तो ये पूरा क्षेत्र पर हमारा अधिकार होगा कि नहीं होगा। उस समय के विश्व के देश जो है यही सोचते थे। रूस वाला यही सोचता था कि हमारे पास 50,000 सेना है और 70,000 सेना हो जाएगा ना, तो दुनिया पर हमारा दबदबा चलेगा।
इंग्लैंड वाला सोचता था चलिए कि हमारा अगर हो जाएगा तो हमारा दबदबा चलेगा, सब अपनी सेना के निर्माण में लगा, नया नया हथियार सेना को दे रहा था, बहुत एकदम पूरा एकदम युद्ध से सजा रहा था। अब समझिए, ये तो सोच रहा था कि दुनिया पर अधिकार होगा, लेकिन जब आपके पास ताकत बढ़ जाएगी तो लड़ाई का मन तो करबे करेगा। कमजोर आदमी को जल्दी लड़ाई करने का मन नहीं करता, वो जानता है कि हम कमजोर हैं, हार जाएंगे, तो इसीलिए वो साइड हो जाएगा। लेकिन जो बलगरा रहेगा, ताकत वाला रहेगा, वो बिना मतलब के आएगा, भीड़ भीड़ के, निकल घर से तू बाहर आए, तोरा हम छोड़ा दे टंगड़ी की नहीं। हम कमजोर आदमी, हम पीछे हटते जाते हैं। अच्छा फरिया लेबो ना तू अस्थिर रह ना, हम बोलबे छी ना 10 आदमी के, अरे तू निकल ना रे, तू निकल ना, वो कहेगा, बलगरा कहेगा तू निकल ना पहने, तोरा हम अखनी फरिया ले छियो। अब बताइए, हम कमजोर आदमी, तो कहने का मतलब है ताकत ज्यादा रहेगा तो होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ सैन्यवाद वही था कि जिसके पास, जिस देश के पास ज्यादा सेना था, वो लड़ने के लिए सबसे ज्यादा आगे रहता था, ठीक है ना। वो किसी का बात सुनेगा, तन को गलती महसूस करेगा ना, काहे करेंगे, हमारे पास इतना ताकत है, तुमको फरिया लेंगे तो कखनो। बेचारे इस चक्कर में जो है ना, सब अपना अपना देश, सब देश सेना बढ़ाना शुरू कर दिया। मेन कारण ये भी बना उसका युद्ध का कि जब सेना बढ़ गया, लड़ाई की ताकत बढ़ गई, शक्ति बढ़ गई, सबको ये गुमान होने लगा कि हमारे पास तो इतना तोप, इतना बंदूक, इतना सेना, इतना लड़ाई, हम तो आराम से जीत लेंगे। नहीं जीत लेंगे, सब अपने अपने पर गुमान। क्लियर। आगे है उग्र राष्ट्रवाद। उग्र राष्ट्रवाद का मतलब था कि उस समय सब देश के दिमाग में ये खोपड़िया में अट गया कि जितना देश पर हमारा अधिकार होगा उतने हम ताकतवर होंगे, जितना देश पर हमारा अधिकार होगा उतना ही हम ताकतवर होंगे, ये सब सोचने लगा। अब मान लीजिए भारत पर पहले से इंग्लैंड वाला बेचारे अधिकार किए हुए हैं ना, अधिकार किए हुए इंग्लैंड वाला, अब बाद में आ जाए कहे जर्मनी वाला कि हम इस पर अधिकार करेंगे, नहीं करेंगे। इंग्लैंड वाला को धक्का दे के हटो उन्हें, घुसको उन्हें, तो इंग्लैंड वाला बात मानेगा उसका। नाच में नहीं होता, शादी विवाह में जो नाच में बाराती जब आता है नहीं, बैंड वाला में, वो कहा ये गाना बजाओ, वो कहेगा ये बजाओ, ठीक है बज रहा है, बज रहेगा, नाचते नाचते उतनी एना का धक्का दिया, अच्छा तू धक्का दे ले कस के मार देगा वो कस के मार के बस फटम फाटी शुरू। सेम कहानी वहां थे कि ये उग्र राष्ट्रवाद वही था कि जिस देश पर पहले से किसी का अधिकार था और दूसरा वहां पहुंच जाता, उससे अधिकार करने के लिए अपना लड़ाई शुरू कर देता। अभी लड़ाई धीरे 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 सुलग रही थी, क्योंकि लड़ाई तो एक दिन में होती नहीं है, धीरे धीरे होती है। तो इसीलिए वहां पर जो देश पहले वाला था सो, अब बाद में गया सो, दोनों आपस में क्या हो जाता, लड़ जाता। अब जैसे देखिए, अफ्रीका महादेश के अधिकांश देशों पर किसका अधिकार था, इंग्लैंड वाला का था, फ्रांस वाला, पहले तो इंग्लैंड वाला गया था, फ्रांस वाला, पुर्तगाल स्पेन गया था, जर्मनी का कोई नामो निशान था, ऑस्ट्रिया का कोई नामो निशान था। अब बाद में जर्मनी का जब बिस्मार्क जो हुआ, बड़ा कूटनीतिज्ञ था, वो बहुत तेज आदमी था, वो धीरे धीरे ना यूरोप के सब देश पर आधा से ज्यादा पर वही अधिकार कर लिया, अंग्रेज बार को वहां से धकिया उकिया के भगा दिया, सबको नाप लिया अपना लग्गा से, ये सब हमर कब्जा में हो लोग नहीं। अब जहां जहां इंग्लैंड वाला था बेचारे भाग आए जान छुड़ा के वहां से, क्या, क्योंकि जो ताकतवर था कौन, ये जो था बिस्मार्क नहीं, वो जब गया वहां पर तो सबको अपना अपना लग्गा से नाप लिया, सबके होता है 6.25 हाथ, 7 हाथ वाला लग्गा से नाप लिया, ये सब जमीन हमर भेलो। इंग्लैंड वाला फ्रांस वाला अपना झुरिया समटा और वहां से चला आया। अब देखिए, अब हमारे जगह पर आप कब्जा कर रहे हैं तो हमारा तो मन में दुख तो होबे करेगा, भले अभी बदला नहीं लेंगे, जया हमारे बेटा होगा तो या तो हम तरह से बदला ले लेंगे, फरिया लेंगे, नहीं हम 7-8 को बेटा को ले आए, फरिया लेंगे बाद में, नहीं यही कहानी वहां चल रही थी। बस धीरे धीरे सुलग रहा था, आग धीरे धीरे सुलग रहा था। तो कौन कौन कारण था, अभी आपने पढ़ा, पहला था यूरोपीय शक्ति बिगड़ गया कि इंग्लैंड फ्रांस पहले से था, बाद में आया ऑस्ट्रिया और जर्मनी, वो कारण। दूसरा कारण था गुप्त संधियां, इंग्लैंड और फ्रांस और लड़का फ्रांस और जर्मनी के बीच में अल्सिस लॉरेन के लेकर के दोनों के बीच में झगड़ा हो गई, जिसके कारण विश्व 2 गुटों में बट गया। तीसरा था ये साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, कोई नया जगह खोज होता वहां पर सब पहुंच जाता, लड़ाई होती। तीसरा था सैन्यवाद, सब अपनी अपनी सेना को बढ़ा रहा था। चौथा था उसका उग्र राष्ट्रवाद कि कोई देश जहां भी था किसका अधिकार उस पर दूसरा देश चला जाता, जर्मनी जहां था वहां पर इंग्लैंड पहुंच जाता, इंग्लैंड जहां था ऑस्ट्रिया पहुंच जाता, ऑस्ट्रिया था फ्रांस पहुंच जाता, और दोनों के बीच में लड़ाई
होते जा रहा था ये सब। अब था राष्ट्रीय संस्था का अभाव। देखिए उस समय कोई ऐसी संस्था नहीं थी विश्व में कि इस झगड़ा को रोक सके। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि यूक्रेन पर रूस ने आक्रमण कर दिया, नहीं कर दिया, लड़ाई चली, बहुत सारे देश उसको रोकने की कोशिश किया, अंत में अंतरराष्ट्रीय संस्था जो थी वो रोका, प्रयास हुआ, रुका, युद्ध नहीं रुका। अभी भी होता है कि कोई देश के बीच लड़ाई होती है ना, तो हमारे विश्व संगठन है, विश्व संगठन कई संगठन है, उन संगठनों में इस बात को दिया जाता है, ठीक है, जिसको राष्ट्र संघ कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? राष्ट्र संघ। तो राष्ट्र संघ समस्या को हल करता है, अपने तरीके से हल करके दोनों को समझा बुझा करके झगड़ा को खत्म करता है। लेकिन उस समय कोई राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र कुछ नहीं था, कोई संस्था ही नहीं था कि सबको समझावे बुझावे। क्लियर? तो सब अपने मनमाने ढंग से काम कर रहे थे। कोई संस्था रहे तब ना, पंचायती करने वाला ही कोई नहीं था। जनमत और समाचार पत्र, और सबसे बड़ी बात समाचार पत्र वाला कर दिया कचरा। युद्ध का एक कारण ये भी बना समाचार पत्र वाला। अब देखिए उसको तो बिजनेस था, वो तो व्यापार कर रहा था। अब ऑस्ट्रिया का जो समाचार पत्र कंपनी थी, वो झूठ फूस के इंग्लैंड के, फ्रांस के बात को अपना मोने से बना बना के लिख देता। ऑस्ट्रिया के खिलाफ इंग्लैंड आज जो है 25 तोप का निर्माण कर दिया और युद्ध के लिए वह तैयार है। अब ऑस्ट्रिया के लोग पढ़े समाचार पत्र में कि इंग्लैंड वाला हमारे विरोध में 25 तोप लेकर के तैयार है, हमारी सीमा पर रहे चाहे नहीं रहे, पहले ही झुटू के तैयार है। वहां के लोग के मन में आग खोल गया, अरे इंग्लैंड का इतना हिम्मत, वो हमरे इधर आएगा, रे निकाल ले अपना के, चलो। इंग्लैंड वाला समाचार पत्र वाला वो झुटू के लिख देता कि जर्मनी की सरकार इटली से संधि कर लिया है इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध करने के लिए, इसमें दोनों के भी समझौता हुआ, युद्ध के समय में अपनी तोप अपनी सेना देगा। अब इंग्लैंड के सरकार अलगे गुस्सा में फायर, जर्मनी का इतना हिम्मत, हमरे खिलाफ भड़क रहा है, हम अभी रुको, तुरंत दूसरा से वो संधि कर लेता था। माने समाचार पत्र वाला गलती अपना समाचार पत्र बेचने के लिए, ठीक है, इंग्लैंड वाला जर्मनी के खिलाफ कुछ लिख देता था, जर्मनी वाला इटली के खिलाफ, फ्रांस के खिलाफ लिख देता, और वहां की जनता जब पढ़ता ना तो मन में आक्रोश की भावना नहीं। अब देखिए, अब जैसा पढ़िएगा वैसे नहीं समझिएगा क्या। अभी हम लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं, गांव में बैठे हुए हैं, अपना देश का समाचार पत्र ये लिख दे कि चीन की सेना भारतीय सेना में प्रवेश कर रही है, नहीं, भारतीय सीमा में प्रवेश कर रही है, वहां आकर के कुछ सीमा पर हुआ बम ब्लास्ट कर रहा है, हम लोगों को मालूम है? अब हमको तो मालूम नहीं है, यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन पढ़ेंगे तो मन तो जरूर खोलेगा, अरे उसका इतना हिम्मत, चले सब बापते फिर जाते हैं वहां पर, नहीं जे है होगा, लठिए ग्रास होगा, कुल्हाड़िए होगा, लेके पहुंच जाएंगे। नहीं, आक्रोश तो आएगा कि नहीं आएगा? इस समाचार पत्र वही कर रहा था, सब के मन में आक्रोश पैदा कर दिया, इंग्लैंड को ऑस्ट्रिया के खिलाफ, जर्मनी के खिलाफ, जर्मनी वाला को लोगों के मन में इंग्लैंड और फ्रांस के खिलाफ, मन में तो एकदम पूरा ऐसा बात करके नहीं होता है, गांव में नहीं होता चुगली औरत जो होती है, उ चूल्ही का खिस्सा उ चूल्ही में, उ चूल्ही का खिस्सा उ चूल्ही में, सास पुतों के झगड़ा लड़ा के आओ, वहां से भुसकल लालू खड़ा होकर देखते रहेगी, ठीक हो लड़ ले तो ठीक है भाई, बताइए ऐसे ऐसे औरत है भाई गाँव में। चलिए आए किताब की ओर। अब तत्कालीन कारण क्या है, लास्ट कारण समझिएगा, उसके तत्कालीन कारण क्या है मेरे भाई। देखिए तत्कालीन कारण क्या है समझिएगा, ये सब तो चल ही रहा था, मन में तो आक्रोश था ही, लेकिन लड़ाई नहीं हो रही थी, छिटपुट थोड़ी मोड़ी लड़ाई कहीं कहीं पर चल रही थी। मेन कारण क्या होता है सो देखिए, ऑस्ट्रिया का एक युवराज था जिनका नाम था आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेट। ऑस्ट्रिया का युवराज, युवराज समझ रहा है ना, राजा का बेटा, ऑस्ट्रिया का युवराज यानी राजा का बेटा, जिनका नाम था आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेट, अपनी पत्नी के साथ वो घूमने के लिए कहाँ गया, तो बोस्निया की राजधानी सेरजेवो। कहां पहुंचा? बोस्निया एक देश है, यानी सर्बिया उसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं आप? सर्बिया की राजधानी कहां पहुंचा? सेरजेवो पहुंचा। जब वहां पहुंचा तो वहां पर एक काला हाथ नामक एक आतंकवादी संगठन है, आतंकवादी संगठन, उस संगठन आतंकवादी ने क्या किया कि इसके यानी फर्डिनेट और उसकी पत्नी दोनों को, ऑस्ट्रिया के जो युवराज और उसकी पत्नी है, दोनों को वो गोली मार दिया। कौन? वो काला हाथ नामक
एक आतंकवादी संगठन है, उस संगठन गोली मार दिया। ठीक है, अब बताइए, एक राजा का बेटा किसी देश घूमने जाए और वहां पर उसकी हत्या हो जाए तो उस सरकार पर दोष होता है। अगर आप यहां से गए हैं, मान लीजिए सपोज दैट चीन, और चीन में आपके साथ कोई गलती हुई तो चीन की सरकार उसका दोषी है। ठीक है, चीन की सरकार दोषी है, उसकी जिम्मेवारी होती है कि आपको सुरक्षित रखे। ठीक है, और सामान्य आदमी की तो बात छोड़िए, राजा और मंत्री अगर चले जाए उसकी जिम्मेवारी तो वहां की होती है। आप इंडियन फिल्म देखे होंगे ना, इंडियन फिल्म नहीं देखे होंगे, उसमें सन्नी देओल हैं और वहां पर एक मुस्लिम संगठन के जो नेता हैं वो आ रहे थे, तो उसकी जिम्मेवारी रख दिया गया था किसको, ये सुनिए क्या नाम है उनका, इंडियन फिल्म में सन्नी देओल को दिया जाता है कि कोई आतंकवादी उसको मारे नहीं। ट्रेनिंग में दिया जाता है, तो ट्रेनिंग में वो अपनी सेना को लेके जाता है, अपनी आदमी को, और वहां पर परेड करवाता है। तब परेड करवाता था, अपनी सेना को सिखाए हुए था कि हम कहेंगे लेफ्ट घूमना तो तुम घूमना राइट। देखे होंगे, उसमें 2 आतंकवादी घुस जाता है, उसकी सेना में उसी का ड्रेस पहन के घुस जाता है। और जब वहां परेड होता है तो परेड में वो कहता है लेफ्ट, तो वो सुनता है लेफ्ट, तो वो घूम जाता है लेफ्ट, सब जितना इसका था वो घूम जाता है राइट। लो, वो पकड़ा गया। सन्नी देओल जानिए रहे, वो तो बड़ा हथौड़ा वाला आदमी है, मार बॉक्सिंग से दिया उसको फेट फाट ना। चलिए छोड़िए वो सब बात। तो कहने का मतलब था कि उस देश पर उसकी जिम्मेवारी होती है कि आप उसकी रक्षा करें। लेकिन यहाँ पर फ्रांसिस फर्डिनेंड को जो काला हाथ नामक आतंकवादी संगठन था वो मारा, लेकिन ऑस्ट्रिया सरकार सर्बिया की सरकार को कहा कि आप मारे हैं। दोष किसको लगाया, तो ये कहा कि देखिए हम नहीं मारे हैं, ये आतंकवादी संगठन मार दिया गलती से। तो सरकार उसको कही कि भाई आप जो है ना उसको पकड़ के हमको दीजिए, आतंकवादी संगठन का, आपके देश का है, पकड़ के दीजिए, सजा हम देते हैं। लेकिन सर्बिया की सरकार कुछ नहीं किया, चुपचाप रह गया, मौन रह गया। अब मौन रहने का मतलब यह है कि आप उसको मनोबल बढ़ा रहे हैं, आप उसका साथ दे रहे हैं, नहीं साथ दे रहे हैं। तो इसीलिए ऑस्ट्रिया की सरकार सर्बिया को कहे कि आत्मसमर्पण कीजिए, और सर्बिया का हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। आत्मसमर्पण का मतलब है कि हार मानिए, तो हार मानने के लिए तैयार नहीं हुआ कौन, सर्बिया की सरकार हार मानने के लिए तैयार। तो ऑस्ट्रिया को गुस्सा आया, ऑस्ट्रिया की सरकार ठीक 1 महीना बाद, देखिए 28 जून की मृत्यु हुई, 28 जुलाई, 1 महीना बाद 1914 को सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया। कौन, ऑस्ट्रिया की सेना सर्बिया की सेना के साथ युद्ध में भिड़ गई, और यहीं से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। तो तत्कालीन कारण समझ गए, सेरजेवो हत्याकांड, उसका नाम है सेरजेवो हत्याकांड। क्या हुआ था फिर से समझ लेंगे। ऑस्ट्रिया के युवराज आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए बोस्निया की राजधानी सेरजेवो पहुंचा। वहां काला हाथ नामक आतंकवादी संगठन था जिसने उसको मार दिया। मारने के बाद ऑस्ट्रिया की सरकार उसे, देखो तो बोला रहा, ऑस्ट्रिया की सरकार उसे जो है मतलब आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। सर्बिया की सरकार आत्मसमर्पण किया नहीं। इसी खिलाफ में ऑस्ट्रिया के युवराज जो है, मतलब ऑस्ट्रिया की सरकार सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। कब, 28 जुलाई 1914 को, और वहां से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। क्लियर। तो आपने समझा अभी तक, समझा आपने इसके कुछ कारण, प्रथम विश्व युद्ध के कारण। अब देखिए, प्रथम विश्व युद्ध हुई, आपने अभी तक देखा। अब प्रथम विश्व युद्ध के लिए कौन जिम्मेवार, किसको आप जिम्मेवार मानिएगा। अब जर्मनी से पूछा गया तो वह कहा हम काहे पर करेंगे भाई, हमको क्या जरूरत था, हमको नोचनी खुजली लगे था जब हम युद्ध करेंगे, कौन जरूरत था। तो जर्मनी वाला कहता हम नहीं किए। इटली वाला से पूछा जाता तो वो कहता कि हम काहे करेंगे, हमको क्या जरूरत था, हमको खर्ची कमल था झगड़ा करेंगे क्या। इंग्लैंड वाला कहता हम काहे करेंगे भाई, हमको क्या जरूरत था, हम तो पूरा दुनिया पर शासन नहीं करते थे, हमको क्या जरूरत था। नहीं, फ्रांस वाला वही, कोई नहीं कहता कि हम झगड़ा किए हैं, झगड़ा हम क्यों करेंगे भाई, अरे वो किया इसीलिए हम किए, वो नहीं आता तो हम क्या झगड़ा करते। वो कहता वो झगड़ा किया, लड़ाई किया, तब ना हम किए। मैंने सब एक दूसरे को दोषी लगाता, सब कहता कि हम निर्दोष हैं। ऐसे भी झगड़ा करने वाला कहता है कि हम दोषी हैं, कोई नहीं कहता है।
सेम कहानी वहां भी था। इंग्लैंड वाला, फ्रांस वाला, जर्मनी वाला, इटली वाला सब कहता कि हम झगड़ा नहीं किए हैं, कोई वो किया इसीलिए हम कर लिए, तो हम नहीं करते। चाहे जो भी कारण था वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुई तो एक संधि हुई थी, वर्साई की संधि। ऐसी संधि तो कई हुई थी, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण संधि थी वर्साई की संधि। और वर्साई की संधि में ऑस्ट्रिया और जर्मनी को इसका दोषी माना गया। कहा कि यही दोषी है। कौन कौन? ऑस्ट्रिया और जर्मनी, यही झगड़ा को भड़काया और यही झगड़ा किया है। ठीक है, ये कौन कहा? वर्साई की संधि में लिखा गया था। लेकिन वर्साई की संधि जबरदस्ती वाली संधि थी, और कैसे थी जबरदस्ती वाला वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल समझिए जबरदस्ती। मित्र राष्ट्रों ने मनमाना ढंग से संधि किया था, इसलिए उसको आप नहीं चलेंगे। लेकिन युद्ध का सब कारण था, सब एक दूसरे के कारण था। अब कहेगा सर जी वो कैसे, तो समझिएगा। देखिए मेन कारण था यहाँ पर वर्साई की संधि में, उसकी वास्तविकता क्या थी समझिएगा। ये जो जर्मनी था इसका चांसलर था कौन? बिस्मार्क। और ये जब उदय हुआ बड़ा कूटनीतिज्ञ। मेन तो यही था कि फ्रांस के जगह पर जो ऑल्सेस क्या था? लारेन जगह, और मोरक्को, इस पर इसने क्या कर लिया? फ्रांस का जगह था उस पर अधिकार कर लिया। और इस पर अधिकार कर लिया तो अधिकार के बाद ये डर गया, कि फ्रांस इसका बदला लेगा। ये पहले ही ऑस्ट्रिया के साथ संधि कर लिया कि देखा कि फ्रांस इसका बदला हमसे लेगा, तो हम पहले ही क्या कर लेते हैं? संधि कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रिया से संधि कर लिया। अरे दोस्त की है ओकरा एना कह दिलिए तो वो झगड़ा करते तो तू साथे रही है कि? तो ऑस्ट्रिया कहा तो ठीक है तो रहेंगे साथे तोरा क्या। अब फ्रांस वाला देखा कि वो तो दूगो हो गया, हम अकेले हैं, तो जर्मनी से तो हम कखनो जीतेंगे नहीं। तो इंग्लैंड वाला को बुलाया, रे दोस्त अपना के दोनों साथे रह ना, वो देखिए दूगो साथे रहे है, लड़ाई करते मार देते कखनो। तो इंग्लैंड वाला कहा था उ तो हम ओकरा तो हमहू दुश्मनी बने हैं। वो बिस्मार्क जो है ना बहुत जगह पर कब्जा करने जा रहा है, हमरे जगह पर जाकर झगड़ा कर लेता है, तो दोनों आदमी साथे रह। तो इधर फ्रांस भी साथ कर लिया। तो इसमें किसका योगदान? जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क। मेन वही था। ठीक है, चलिए मेन वो था, लेकिन उसमें अगर एगो झगड़ा करने वाला था एगो बुद्धिजीवी हो जाए तो झगड़ा खत्म हो सकता था, नहीं हो सकता। तो इंग्लैंड कहां बुद्धिजीवी दिखाया, वो भी तो किया ना। अब देखिए ऑस्ट्रिया जब सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा किया, क्लियर, ऑस्ट्रिया किया, तो रूस वाला तुरंत अपनी सेना भेज दिया सर्बिया को, सरकार को, कि ऑस्ट्रिया के मार के भगाओ। यानी एक तरफ ऑस्ट्रिया एक तरफ सर्बिया लड़ रही थी, तो रूस वाला सर्बिया की तरफ से आ गया। गलती नहीं उसका हुआ। अरे भाई जो झगड़ा कर रहा है तो तू छोड़ा देगा कि यार उसको और पकड़ के कहेगा मार मार? नहीं जी। अब समझिए रूस वाला तो वही किया, ऑस्ट्रिया को पकड़ लिया, सर्बिया को कहा मार फेट से, अने ताकत मिले हो तो हमरो फेट लो ले तू ही ना। अरे भाई तो रूस वाला कौन ता बहादुरी का काम किया, झगड़ा को तो भी भड़काया ना। अब देखिए उधर से रूस लड़ गया, तो जर्मनी वाला कहा कि ऑस्ट्रिया तो हमरो दोस्त है ना, तो तू अपना दोस्त की सहायता कर रहा था, हम नहीं करेंगे, हम अपना दोस्त की सहायता करेंगे। जर्मनी भी अपना सेना भेज दिया। तो इंग्लैंड फ्रांस भी देखा कि और जर्मनी वाला खिलाफ जा रहा है, तो चलो हम रूस के साथ मिल जाते हैं। धीरे धीरे तो सब दोषी है ना, दोषी सब है ना। तुम अगर समझौता कर लेता तो नहीं ना होता, उस समय रोक देता, समझा देता क्या। और तुम अपनी सेना भेजिए दिया, लड़िए रहा है, तो दोषी तो सब था, दोषी सब था। लेकिन मेन दोषी कौन था? जर्मनी का बिस्मार्क, वही मेन झगड़ा का कारण था। क्या समझे? चलिए एक आध गो होता है हमारी टोला में, बहुत लड़का पर है, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन एक लड़का है ना वो हर बाराती में मार तो करेबे करेगा, एकदम बाराती में मार कराता ही कराता है, चाहे बाराती कोई हो। आज तक हम उनसे 5-7 बाराती में उसको हम देखे हैं, 5-7 बाराती में वो मार जरूर कराता है। मार उसी का कारण होता है, वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है कि मार हो ही जाता है, बाराती असराती में हो जाता है। अब बताइए ऐसे ऐसे लोग हैं। तो कहने का मतलब है कि उस समय कोई भी देश ये नहीं कहता था कि हम। अब चलते हैं युद्ध की, जो प्रथम विश्व युद्ध की जो घटनाएं थी
वो क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में सुनिएगा। युद्ध की जो महत्वपूर्ण घटना, अभी अभी क्या बता रहे थे, ऑस्ट्रिया ने 28 जुलाई 1914 को सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया। ऑस्ट्रिया की सेना सर्बिया के यहां पहुंचा और लड़ाई 28 जुलाई को शुरू कर दिया। और इसकी घोषणा के बाद, जैसी घोषणा हुई, रूस ने अपनी सेना किसके समर्थन में उतार दिया, सर्बिया के समर्थन में। अब समझिएगा, हम इसको आप ले चलते हैं अलग की तरफ। समझिए, एक तरफ है ऑस्ट्रिया, एक तरफ है सर्बिया। हो गया। यहां की सेना यहां लड़ने गई तो तुरंत रूस इसके साथ आ गया, रूस इसके साथ आ गया। अब ऑस्ट्रिया अकेला और रूस इसके साथ में। इसका मित्र था, पहले से संधि हो रखा था त्रिकूट वाले का, किसके साथ, तो जर्मनी वाले के साथ। तो जर्मनी कहा कि तुम जब साथ में गया तो हम काहे अलग रहेंगे, हम आ जाते हैं इधर। जर्मनी इधर आ गया नहीं, और इधर था कौन, फ्रांस वाला और रूस वाला। तो फ्रांस और रूस, फ्रांस और इंग्लैंड, ये भी कहा कि हम काहे पीछे रहेंगे, तो हम भेज देते हैं। क्लियर। तो इधर से इटली वाला कहा कि हम काहे अलग रहेंगे, हम चल आते हैं। ठीक है ना। अब इधर से भी ये सब देश और इधर से ये सब देश आपस में लड़ाई शुरू कर दिया। क्लियर, समझ में आई बातें। ये मेन कारण था वहां पर युद्ध का। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, इंग्लैंड जर्मनी के विरोध में युद्ध की घोषणा कर दी। जर्मनी की सेना, अब देखिए इसमें सबसे ताकतवर उस समय जर्मनी था, सबसे ताकत, यानी इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, सबसे ताकतवर था कौन, जर्मनी की सेना। जर्मनी बेल्जियम होते हुए फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंच गया। माने बेल्जियम को जीतते हुए कहां पहुंच गया, पेरिस पहुंच गया। अब पेरिस पर, यानी फ्रांस की जो राजधानी थी पेरिस, पेरिस पर जैसे ही हमला करने वाला था कि रूस की सेना उसको पीछे से हमला कर दिया। किस पर, जर्मनी पर। अब फ्रांस दोनों तरफ से घिर गया, एक तरफ से इंग्लैंड और फ्रांस से लड़ रहा था जर्मनी, एक तरफ से उसको घेर लिया कौन, रूस वाला घेर लिया। अब मजबूरी बस जर्मनी को अपनी एक सेना की टुकड़ी किसके विरोध में भेजना पड़ा, रूस की तरफ, पूर्वी हिस्सा में। अब इसकी सेना इधर से कहां चली गई, अब रूस से लड़ने। तो इधर की सेना इसकी क्या हो गई, कमजोर। ठीक है। अभी बेल्जियम पार करके कहां पहुंचा हुआ था, पेरिस, फ्रांस की राजधानी पहुंच गया था। अब फ्रांस पर कब्जा करने ही वाला था, लेकिन इधर से कौन घेर लिया इसको, रूस वाला। तो अपनी एक सेना को कहां भेज दिया, वो रूस को। अब रूस में जब लड़ने के लिए वहां पहुंच गया, तो इधर फ्रांस में जो इसकी सेना थी, जर्मनी की सेना, वो कमजोर पड़ गई। इधर से इंग्लैंड वाला उसका साथ देने लगा, किसका, फ्रांस वाला का। बस वहां पर जर्मनी की हार शुरू हो गई। यानी वहां पर जो फ्रांस पर वो कब्जा करने के ख्याल से गया था, वहां पर उसकी क्या हो गई, हार हो गई। क्लियर। तो जर्मनी को वहां पर थोड़ा सा पीछे हटना पड़ा। अब देखिए, अपनी सेना की टुकड़ी भेज दिया। अब इसी समय एशिया, अफ्रीका और अन्य देशों में युद्ध शुरू हो गया। अभी तक तो यूरोप में लड़ाई हो रही थी। जर्मनी यूरोप महादेश का देश, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, सब किसका देश, यूरोप महादेश का। एशिया और अफ्रीका में कोई युद्ध नहीं थी, लेकिन ये युद्ध कहां शुरू हो गया, अब एशिया में भी हो गया, एशिया महादेश में और अफ्रीका महादेश में। चलिए महादेश कहां है सो भी देख लीजिए। आप नक्शा पर चलते हैं थोड़ा सा। चलिए, ये जो देख रहा है ये यूरोप महादेश है। ये कौन है, यूरोप महादेश, ये वाला, यहां से यहां तक ये यूरोप है, यहां तक। ठीक है। तो अभी लड़ाई यहीं चल रही थी। और ये जो देख रहे हैं ये एशिया महादेश है और ये अफ्रीका महादेश है। इस सब को कोई जरूरत नहीं था, लेकिन ये भी लड़ने लगा। यहाँ भी इंग्लैंड, फ्रांस, रूस का जो आदमी था यहाँ शुरू कर दिया, यहाँ जो था यहाँ लड़ाई कर दिया, यहाँ जो था माने पूरा विश्व लड़ना शुरू कर दिया, एक तरह से समझिएगा। तो इस सब जगह लड़ाई शुरू हो गई। कहां, तो एशिया और अफ्रीका में। अब देखिए, अब इसमें लड़ाई शुरू हो गई। कहां पर थे हम लोग, शुरू हो गई। अब पूर्वी मोर्चे पर रूस को हराकर उसके कुछ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। लेकिन जो पूर्वी मोर्चा में भेजा था रूस से लड़ने के लिए, कौन, जर्मनी, रूस को हरा करके, और वहां पर दो लड़ रहा था, एक ऑस्ट्रिया और जर्मनी एक तरफ था, एक तरफ रूस थी। रूस को हराकर और उसके कुछ क्षेत्र पर जर्मनी अधिकार कर लिया था।
पश्चिम एशिया देश में फिलीपीन, मेसोपोटामिया, अरब राष्ट्रों में जर्मनी और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध घोषणा कर दिया। अब जैसे रूस पर अधिकार कर लिया कि इधर से जो पश्चिम एशिया के जो महादेश के देश है, कौन कौन, फिलिपिस्तीन, मेसोपोटामिया, अरब राष्ट्र, अभी जो देखे मास, तो उस सब क्या किया, जर्मनी के विरोध में मित्र राष्ट्रों का साथ दिया, रूस का साथ दिया और इस युद्ध की घोषणा कर दी। अरे भाई, अब जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, अब तीन गो छोटा छोटा, और इधर बहुत सारा देश नहीं हो गया, बहुत सारा देश इसके साथ हो गया। अब इसकी हार होना शुरू हो जाती है, कहीं कहीं पर इसकी सेना हार जाती है। लेकिन जर्मनी तब भी ताकतवर था, बहुत जगह फ्रांस को हराया, रूस को हराया, नहीं हराया, बड़े बड़े देश को हरा करके। इंग्लैंड को भी लगता था कि हमको भी छू देगा, लेकिन पहले फ्रांस को पार करता तब ना इंग्लैंड में पहुंचता, लेकिन इंग्लैंड अभी पहुंचा नहीं था। और इसकी सेना बमबारी करते हुए, बम पटकते हुए जा रहा था, बढ़ते जा रहा था। अब जापान ने जर्मनी के अधिकृत क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। अब जापान भी शामिल हो गया इसमें। जापान ने क्या किया, जर्मनी के जो कुछ कुछ जगह था, अब लड़ाई नहीं होता, बिल्ली की लड़ाई में बंदरवा फायदा उठाता है, नहीं उठाता है, देखे ना, नहीं सुने होंगे, बंदर लड़ रहा था कि बिल्ली, बिल्ली लड़ रही थी, हमरा रोटी तो हमरा रोटी, जब बंदर कहता है रुको तौल के हम मार देते हैं, एक कर उधर से खा लेता है, एक कर उधर से खा लेता है। जापान भी वही काम किया, इधर जर्मनी लड़ रहा था, और जर्मनी के कुछ अधिकृत क्षेत्र थे, यानी जिसको आप कह सकते हैं उपनिवेश, उपनिवेश, उस पर जर्मनी, जापान ने क्या कर लिया, अधिकार कर दिया। ठीक है, माने वो भी जर्मनी के विरोध में युद्ध कर दिया, मित्र राष्ट्र इंग्लैंड फ्रांस के साथ मिल गया, और जर्मनी के कुछ हिस्सों पर वो भी अधिकार कर लिया, यानी जर्मनी बच गया, अकेला फंस गया वहां पर, समझिए। और इंग्लैंड फ्रांस जर्मनी के अफ्रीकी उपनिवेश को अपने कब्जे में ले लिया। अब जहां अभी क्या देखे थे, अभी आप क्या देखे कि सबसे पहले यूरोप महादेश जो थे, यूरोप महादेश पर कौन गया था, यहां पर इंग्लैंड और फ्रांस गया था। कौन गया था, इंग्लैंड और फ्रांस यहां गया था, इस पर अधिकार किया। लेकिन जब जर्मनी का उदय हुआ तो जर्मनी कुछ हिस्सा पर जा करके धीरे धीरे अधिकार कर लिया। इंग्लैंड वाला तो मन बने लेता है, हमारे जमीन पर हिस्सा किया है ना, तो मौका मिलेगा तो हम बता देंगे, दिलवाले फिल्म वाला डायलॉग नहीं, यहाँ पर वो कह रहा था, तू लोग समझ जाता है फिल्म वाला बात। चलिए, तो वही मौका का तलाश कर रहा था, कौन, इंग्लैंड और फ्रांस, हमारा जमीन पर कब्जा किया है, समय आएगा तो देखेंगे। अब उसको मौका मिल गया कि जर्मनी की अब क्या हो रही थी, हार हो रही थी, जहां जहां वो गया था हार हो रहा था। ये जो हिस्सा पर जर्मनी का अधिकार था, अब यहाँ इसकी शक्ति क्या होने लगी थी, कमजोर, क्योंकि यहाँ की सेना, यहाँ की सेना, यहाँ की सेना, तो लड़ाई के लिए अपने जगह बुलवा लिया था, देश में नहीं बुलवा लिया था, तो यहाँ इसकी सेना क्या हो गई, तो इंग्लैंड फ्रांस देखा यह फायदा है, उखरी जगह पर अधिकार कर लो, क्या जी। अब आप लोग घर छोड़ के चले जाइएगा तो घर के बगल वाला नहीं कहेगा कि एक जमीन के हिसाब में बांट ले, अपना के नहीं बांट ले, वही कहानी हुई बेचारा। उसके अधिकांश अफ्रीकी महादेशों पर जो जो उपनिवेश था जर्मनी का, इंग्लैंड फ्रांस सब फिर से वापस ऊपर अधिकार कर लिया, यानी कुल मिलाकर के जर्मनी को बेचारे को चारों तरफ से घेर लिया, चारों तरफ से क्या कर लिया, वो घेर लिया, कौन, इंग्लैंड फ्रांस रूस मिल के चारों तरफ से। और क्योंकि अकेला वो हो गया और इधर बहुत सारा देश मिल गया, धीरे 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 सब उसको घेर लिया। देखिए, युद्ध में तो आनंद तब आया, मजा आ गया, कब, अभी तक तो लड़ाई चल रही थी, अभी तक अमेरिका अलग था, अमेरिका अलग था, दुनिया का ताकतवर देश, शक्तिशाली देश, अमेरिका अभी तक किसी के साथ नहीं था। मित्र राष्ट्रों से सहानुभूति थी, लेकिन ना तो अपनी सेना दिया, ना खुद शामिल हुआ, ना हथियार दिया, कहा बुआ हम युद्ध में ना शामिल होंगे केकरे साथ, हाँ तोरे साथ सहानुभूति है, तू हमारा दोस्त है, तू हारेगा हमको दुख होगा, ये हम मानते हैं, लेकिन ये काम नहीं होगा हमरे से, हम तुमको ना सेना देंगे ना हथियार देंगे, कुछ नहीं देंगे। किसको कहा, फ्रांस वाले को, किसको कहा, इंग्लैंड को कहा, सबको कहा, कौन, अमेरिका, वो तटस्थ रहा। लेकिन मामला फंस जाता है कब, तब देखिए, इंग्लैंड की एक जहाज थी लुस्तानिया, तानिया नहीं लुस्तानिया, कौन जहाज का नाम था, लुस्तानिया, इंग्लैंड की एक जहाज, उस जहाज में ना अमेरिका के व्यक्ति बैठे थे, लगभग 172 आदमी, अमेरिका का एक आदमी बैठा हुआ था, पानी की जहाज थी, और पानी की जहाज से होकर के सब लोग जा रहे थे, यानी कि समुद्र से होकर के जा रहे थे, और जर्मनी के इधर से जा रहे थे। अब देखिए, जहाज जो जाता है ना, तो जहाज पर ना जिस देश का रहता है उस देश का नाम, झंडा रहता है, नहीं रहता, देखे होंगे, जैसे इंडिया रहता था एयर इंडिया लिखा रहता है,
पानी की जहाज है तो पानी के जहाज के ऊपर में झंडा लहरा रहा था भारत का, और में लिखा रहेगा इंडिया। नहीं, तो दूसरा देश वाला समझ में जाता है कि भारत का नाव जा रहा है जी, नहीं। अब इंग्लैंड वाला नाव जा रहा था वही पानी की जहाज, तो जर्मनी को लगा कि इंग्लैंड का जहाज जा रहा है, अरे धर 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 अपने यहाँ जाए हो रे। कौन कहा? जर्मनी वाला। क्या कहा? धर धर जाए हो, अपने माहे जाए हो, अपने रास्ता माहे। वो समझा कि इंग्लैंड का जहाज है, हमरे इधर दुश्मन माँ का जा रहा है जहाज, तो इसको जाने काहे देंगे। उसको पानी में बम मार मार के डुबा दिया। लुस्तानिया जहाज जो है पानी में क्या हो गई? डूब गई। वो आदमी उसमें जो था अमेरिका का आदमी, वो सब मर गया। ये घटना थी 15 की, 1915 में हुआ था। लेकिन अमेरिका को जब ये मालूम हुआ कि जर्मनी वाला डुबोया है, जर्मनी वाला डुबोया है, तो 1917 में जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया। अब देखिए, मित्र राष्ट्रों की तरफ से वो अमेरिका शामिल हो गया। अब दुनिया का ताकतवर देश किसका साथ देने लगा? इंग्लैंड का, फ्रांस का। और जैसे ही वो साथ दिया अमेरिका का, कौन साथ दिया? अमेरिका साथ दिया इंग्लैंड और फ्रांस का, मामले पलट गया। मामला क्या हो गया? उसका साथ जो दे रहा था इटली, हंगरी, ऑस्ट्रिया, जर्मनी का, वो देखा अरे बाप रे, तो धमिनिया सांप आ गलो के रे, जान बचा के भाग न तो हबुकलो। तो बस वो कह दिया है सरकार हमरा माफी दो, आत्मसमर्पण कर दिया पहले। कौन कौन समर्पण कर दिया? ऑस्ट्रिया, इटली, हंगरी, ये सब हट गया। युद्ध में बच गया कौन? तब बच गया केवल सिंगल जर्मनी। लेकिन जर्मनी विषैला आदमी था उरे, वो कहा हम नहीं हटेंगे पीछे, मर जाएंगे मंजूर है, लेकिन लड़ते रहेंगे। वो लड़ते रहा अकेले। नहीं, वो नहीं जिद्दी आदमी होता है, जिद्दी जिसको कहते हैं, जिद्दी टाइप का आदमी। वो लड़ते रहा, वो जान रहा था कि हमारी हार होगी, तभी वो लड़ रहा था। उधर से इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, अमेरिका, जापान, इतना देश सब लड़ रहा था, ये अकेला सब, बड़ा मामला फंस रहा था। लेकिन ये बीच में एक और घटना घटती है। 1917 में अमेरिका शामिल होता है और रूस हट जाता है। अब रूस हटता क्यों है समझिएगा। प्रथम विश्व युद्ध से रूस अलग क्यों होता? अमेरिका शामिल हुआ क्यों, समझ गए? कि अमेरिका के आदमी इंग्लैंड की जहाज लुस्तानिया में बैठकर यात्रा कर रहे थे, जर्मनी उस जहाज को डुबो दिया। तो अमेरिका को लगा कि जर्मनी वाला जान करके डुबोया है, हमारे आदमी को मारा है, तो इसका बदला हम लेंगे, और इसके लिए वो युद्ध में शामिल हुआ। अब इंग्लैंड रूस का हटा सो समझिएगा। रूस में अभी तक जार अलेक्जेंडर द्वितीय का शासन था, रूसी राजा जार अलेक्जेंडर का शासन था। तो युद्ध की घोषणा चल रही थी, युद्ध चल रहा था, और वही बीच ना वहां पर बीच में पहले से ही लड़ाई वहां चल रही थी, गृह युद्ध, माने राजा को हटाने, जैसे अभी नहीं फ्रांस में पड़े थे राजा को हटाने के लिए लड़ाई, उसी तरह से रूस में भी राजा के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, राजा को हटाने के लिए। हम पढ़े थे ना कि जैसे फ्रांस के राजा को हटाया तो दुनिया का सब देश सोचा कि हमारे देश में जो राजा है उसको हटाओ, और क्या लाओ? लोकतंत्र लाओ। पढ़े थे। तो इंग्लैंड में हुआ, जर्मनी में जर्मनी में हुआ, इटली में हुआ, सब जगह हुआ। तो रूसों में यही कहानी थी, रूस में भी लड़ाई चल रही थी। और इसी बीच वहां का लेनिन नाम का व्यक्ति वहां के राजा को फांसी की सजा दिया, फांसी पर लटका दिया, और नवंबर 1917 में गद्दी पर शामिल हो गया। कौन? लेनिन। अब लेनिन देखा, जब गद्दी पर शामिल हो गया, नहीं मतलब आ गया, तो वो देखा कि प्रथम विश्व युद्ध में हम लड़ते हैं, हार जाते हैं, जहां जहां लड़ते हैं वहां पर क्या हो जाते हैं? हम हार जाते हैं। अभी नहीं देखे, पूर्वी सेना जा गया लड़ने के लिए, तो जर्मनी उसको हरा करके उसके कुछ देश पर अधिकार कर लिया। तो जर्मनी वाला देखा कि हम जीत रहे हैं, ये रूस देखा कि हम हार रहे हैं। कौन? रूस वाला लेनिन। तो सोचा कि हट जाना ही ठीक रहेगा, अभी हमारी ताकत उतनी नहीं है लड़ने का। तो लेनिन वहां सरकार जो बदला ना, तो लेनिन वहां का राजा बना, और लेनिन बुद्धिजीवी आदमी था, वो सोचा कि लड़ना अभी हमारे बस का चीज, वो हट गया, जर्मनी से समझौता कर लिया, कहा कि भाई हम नहीं लड़ेंगे, हम हट जाते हैं, और वो हट गया युद्ध से। तो अमेरिका शामिल हुआ और रूस हटा। अमेरिका शामिल हुआ क्यों, रूस क्यों हटा, समझ गए? कि वहां पर सरकार बदल गई, और सरकार बदली तो नई सरकार को कहा कि अब देखिए, अब अभी इधर कौन लड़ रहा था? जर्मनी अकेला लड़ रहा था।
जर्मनी की स्थिति दयनीय हो गई, बेकार हो गया एकदम। सरकार सब पैसा ले लेकर के युद्ध में खर्चा कर दिया, सब लोग गरीब हो गया, भूखमरी धर ली सबको, वहां के लोगों को। तो वहां के सब जनता राजा के खिलाफ आंदोलन चला दिया। ये सब गड़बड़ी किसके कारण हो रहा है? ये राजा के कारण हो रहा है। झूठू के नाम की खाली लड़ रहा है, हारते जा रहा है, ऐसे दिखाई नहीं पड़ता है तोरा? कौन कहा दिया? ये जर्मनी के लोग। जर्मनी के लोग राजा के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया, राजा के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। अब देखा कि वहां के लोग जब भड़क गए, पूरा तरक भड़क हो गया, अब वहां से बेचारा भागा। कैजर विलियम द्वितीय, उस राजा का क्या नाम था? कैजर विलियम द्वितीय। कहां का राजा? जर्मनी का। वो बेचारा जर्मनी छोड़ के भाग गया हॉलैंड। अरे बाप रे, इस आदमी से फांसी यार सुन लिए, रूसों में फांसी दे दिल, फ्रांसों में फांसी दे दिया राजा के, ये सब कहीं हमरो फांसी दे दे, तो अब का हो रहे? नहीं, अभी सुने थे कि नहीं देखे थे? अभी फ्रांस में राजा को क्या किया गया था? रूस में भी क्या हुआ? लेनिन वहां के राजा को, जार निकोलस द्वितीय को क्या कर दिया? फांसी दे दिया। तो यहां भी वो भी सोच रहा था कि कहीं हमरो कहीं फांसी उसी दे देगा लोग, इसलिए बेचारे जर्मनी छोड़ के भाग गए हॉलैंड। अपने आप शासन बदल गया, राजा छोड़ के भाग गया, तो वहां पर बेमर गणतंत्र की स्थापना हुई। क्या हुआ? बेमर गणतंत्र। वहां नया राजा बना। कहां? जर्मनी में। नया राजा जब बना तो देखा कि अब हम युद्ध में जीत नहीं पाएंगे, नहीं, वह युद्ध विराम की तुरंत घोषणा कर दी, और 11 नवंबर 1918 को युद्ध की क्या हो गई? विराम हो गई। 11 नवंबर 1918 को युद्ध बंद हो गया। समझ रहा ना? घड़ी देख लीजिए, और घड़ी के हिसाब से अभी युद्ध का बंदी, तो कल चलेंगे युद्ध के अन्य बातों पर। तो अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आई होगी, समझ रहे ना मेरे भाई, आशा करते हैं आपको जरूर समझ में आया, मजा भी आया होगा पढ़ने में। जब तुम पढ़ते होगे तो मन तो खुश हो जाता होगा, क्या है कि नहीं? बड़ा इंटरेस्टिंग। तो समझ ही रहे हैं क्या करना है। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तुम भी लिख के भेज देना जय हिंद जय भारत। अरे क्या बात है, देश के आदमी है तो कहीं इतना तो काम चलता है ना, क्या? सब आदमी लिख के भेज दीजिएगा।